नमस्कार, मैं शाकिब राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का छात्र पक्ष कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देश और प्रदेश में हर जगह हो रहे पेपर लीक की गंभीर समस्या पर। आए दिन हमारे सामने पेपर लीक का मामला सामने आता रहता है, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी या बोर्ड परीक्षाएं, सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान सर। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आज़ादी के बाद से शैक्षणिक भ्रष्टाचार की एक बड़ी समस्या निकल कर आ रही है। सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। इसके पीछे किस तरह की नेक्सन्स काम कर रही है और आपकी नज़र में इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, पेपर लीक कैसे हो रहे हैं इसके पीछे आपको थोड़ा जाना पड़ेगा। पेपर तैयार कौन लोग कर रहे हैं जी, जो लोग तैयार कर रहे हैं, क्या वो लोग लीक कर रहे हैं? ये भी एक अहम सवाल है। जी जी जी। मगर इसके पीछे एक चेन है, उस चेन को समझिए। पेपर जब बनता है तो एक लोग नहीं बनाते हैं, एक ग्रुप होता है, 3-4 लोगों का ग्रुप होता है, वो पेपर बनाता है, पेपर आगे बढ़ाता है जी उसके बाद आगे क्या होता है, टाइपिंग का काम होता है, जी। फिर उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस में जाता है। आज टेक्नोलॉजी जो आई है, पेपर लीक करना बहुत आसान हो गया है। भाई, टाइपिंग वाला भी तो पेपर को लीक कर सकता है, ईमेल करके आगे फॉरवर्ड कर सकता है। बिल्कुल। प्रिंटिंग प्रेस भी करता है, आगे कर सकता है। तो इस पर नकेल कैसे कसा जाए? अक्सर हम लोग देखते हैं कि आप आम जर्नलिस्ट जो होते हैं वो डायरेक्ट नेताओं पर हमलावर हो जाते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि नेता तो सही मानों में पेपर लीक नहीं करते हैं। पेपर जो चेन से पेपर बन रहा है या जा रहा है, वो सिस्टम को सुधारना होगा। आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से ही पेपर लीक ज़्यादा हो रहे हैं और आसान हो गया है पेपर लीक करने के लिए। मैं छोटे से पीछे आपको लेके चलता हूँ। स्कूल में क्या होता है, बच्चे कोचिंग की तरफ भाग रहे हैं। भाई, क्यों भाग रहे हैं? स्कूल में पढ़ाई तो अच्छी हो रही है जी। तो कंपटीशन इस लेवल का है कि टीचर से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन मिल जाएगा, कोई सवाल नहीं उठा रहा है। नंबर ऑफ कोचिंग बहुत ज्यादा खुल गए हैं। तो इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। अब बिहार में भी देखा, बहुत बेहतरीन तरीके से परिवर्तन हुआ। जो भी अधिकारी थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सारे कोचिंग सेंटर को बंद कीजिए स्कूल के वक्त में। बच्चे पढ़ने लगे, स्कूल जाने लगे। तो सिस्टम में अधिकारी ही सिस्टम को सुधारेगा और बहुत आसान है सुधारना, कोई बड़ा काम नहीं है। और देखिए, लीक होने का एक और बिन रीजन है, जहां पैसा इन्वॉल्व है वहां करप्शन है। बिल्कुल एकदम सीधा, एकदम कौन, जहां पैसा है वहां इन्वॉल्वमेंट है। पहले हम लोग क्या सुनते थे, मेडिकल का पेपर हो रहा है गवर्नमेंट को, आज तो सीबीएसई का ही पेपर कहीं कहीं लीक की खबर आ रही है। बिल्कुल। तो मेन गेम जो है वो पैसे का, पैसा जहां है करप्शन वहीं। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है, अगर छात्रों को सही पढ़ाई और सही तैयारी स्कूल और कॉलेज लेवल पर ही करा दी जाए तो क्या नकल और पेपर लीक का विकल्प फिर भी उनके सामने होगा? रहेगा। वो खत्म कैसे होगा? भाई, जहां पैसा है वहां करप्शन है। पढ़ाई सरकारी स्कूल में क्या हो रहा है, पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। आपको पता है सरकारी स्कूल में टीचर्स का सिलेक्शन बहुत शानदार है, प्राइवेट स्कूल्स के उसके बाद ही आता है, मगर वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उनको नौकरी मिल गई, वो ध्यान नहीं दे रहे। तो सरकार को कड़ाई करनी होगी, अधिकारियों को कड़ाई करनी होगी, सिस्टम को कड़ाई करनी होगी। हमने क्या बोला, टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी चीज को। आज व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आउट जा रहा है, पहले नहीं था। बिल्कुल। पहले आप पेपर लेके जाते थे, आज एक बटन से पेपर लीक हो रहा। एक बटन, एक ईमेल मार दीजिए, पेपर लीक। बैठा हुआ कंप्यूटर ऑपरेटर भी लीक कर सकता है। तो अक्सर हम लोग क्या देखते हैं, माफिया को पकड़ रहा है पुलिस। अरे भैया, तुम पेपर कहां बना उसको पकड़ो ना, कौन टाइपिंग था उसको देखो ना। कभी आप सुना? मुझे तो हैरान होती है एक जर्नलिस्ट के तौर पर बिल्कुल कि बटन पे पेपर लीक है। लोग नहीं समझ पा रहा इस बात को। सर, इसको कैसे रोका जा सकता है? मेरा सीधा सवाल यह है। रोकने के लिए इसमें बहुत चेंजेस, मेजर्स चेंजेस लाने होंगे। हमने क्या बोला कि बटन से क्वेश्चन पेपर ये हो रहा है, लीक हो रहा। तो सिस्टम में मेरा अपना मानना है, अगर मेजर्स की आप बात करें तो जहां भी क्वेश्चन टाइपिंग हो रहा है वो इंटरनेट की फैसिलिटीज ना दी जाए, वहां पे एकदम खत्म कर दी जाए। सारी चीजों को सीसीटीवी के अंदर लाया जा सकता है। मगर लास्ट एक और चीज है, सेंटर पे पेपर लीक हो सकता है। तो हर जगह पे सीसीटीवी सर्वेलांस और बाहर से अधिकारी चेक एंड बैलेंस कर सके, ये जरूरी है। जहां क्वेश्चन पेपर बन रहा, पहली चीज तो वहां इंटरनेट की फैसिलिटीज खत्म कर दिया जाए, सीक्रेट एकदम रखा जाए। मैंने कहा बटन से सारे काम हो रहे हैं आज के दिन में। तो बेसिक में और बड़े बड़े अधिकारी हैं जो बड़े हमसे पढ़े लिखे ज्यादा लोग हैं, वो तो वेरियस मेजर्स दे सकते हैं। फिर सवाल वही, जहां पैसा है वहां करप्शन है। जैसा आपने कहा, एक बटन से पेपर लीक हो रहा है, बिल्कुल। इसको रोकने के लिए सरकार को कौन सी नीति अपनानी चाहिए? सरकार को सबसे पहली बात है कि सरकार क्या करती है, अधिकारियों को ऑर्डर देती है, काम तो अधिकारी करते हैं। भाई, जो भी आपने देखा, मैं तो एक बेस्ट एग्जांपल आपको बिहार का दे रहा हूं।
बेस्ट एग्जाम्पल, मैं बिहार से ही आता हूं, बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं। जिस दिन अधिकारी ईमानदार हो जाएगा, जिस दिन वो ये समझेगा कि हमें क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अधिकारी ही सब कुछ करता है। हम लोग कहते हैं डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो ऑब्वियस ही बात है जो सेंटर्स एजुकेशन का देख रहा है तो सारा खेल अधिकारियों पर है। और अधिकारियों को कौन नकेल लगाएगा? हमारे सीएम नकेल लगाएंगे। तो सीएम का स्ट्रांग होना, फैसला लेना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम में कैसे और इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। बिल्कुल। एजुकेशनल करप्शन के चक्कर भी में छात्र मोहरा बनाए जा रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है। सरकार को कौन सी नीति अपनानी चाहिए इसको? देखिए सरकार क्या है, सरकार तो फैसिलिटीज दे सकती है ना सर। जी, सरकार क्या करिए? क्या स्कूल नहीं खोल रही है? खोल रही है। बिल्कुल। आप सही से काम नहीं कर रहे हैं। हमने क्या बोला, सारा खेल अधिकारियों पर है। बेस्ट एग्जांपल बिहार का मैं दे रहा हूं। बिहार से एजुकेशन सिस्टम कैसे इंप्रूव हो गया। उसने सबसे पहला अधिकारी ने काम किया, सारे कोचिंग सेंटर को कहा कि आप बंद करो, स्कूल आवर्स में एक भी कोचिंग सेंटर्स नहीं चलेगा। बच्चे जा रहे हैं ना, बच्चे को क्या लगता था कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, इसीलिए वो कोचिंग सेंटर्स पर जा रहे थे। तो सरकार मेजर्स चाहेगी, बेहतर चाहेगी। मैं इस मामले में नीतीश कुमार को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक इमेज अच्छा क्रिएट किया है आज के दिनों में, जो मुझे लगता है। सर मतलब किस तरह से पेपर बनाने चाहिए? आपसे जैसे कहा इंटरनेट का दौर है, इसमें एक बटन करके ही पेपर लीक हो रहा है, तो किस तरह से मतलब बनाया जाए पेपर जो लीक ना हो? देखिए हमने आपको क्या बोला कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स पेपर बनाते हैं, सबसे दिया जाता है एक मिक्स। आप देखते हो ABCD 3-4 ग्रुप होते हैं पेपर्स के, ठीक है। पेपर आ गया, देखिए कोई भी प्रोफेसर लीक नहीं करता। उसकी वजह क्या है? उसकी नौकरी की चिंता होती है। आप समझिएगा, जो मुझे अपना, क्योंकि मैं खुद टीचर भी हूं और मैं चीज़ों को देख रहा हूं बहुत बारीकी के साथ, तो वहां पर जो मुझे जो चांसेस लगते हैं कि जहां से जो, देखिए होता क्या है, पैसे का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। जो लोग हैं, जो लोग हैं ये, वो पैसे पर लोगों को खरीद रहे हैं। तो कौन लोग बिक सकते हैं पैसे पर? आपको लगता है कहीं ना कहीं जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं वो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं? नहीं नहीं, कोचिंग सेंटर वाला मैं नहीं मानता जिम्मेदार है। देखिए वो एक अच्छा ऑप्शन खोज रहे हैं। कंपटीशन का दौर है आज के दिन में बहुत ज्यादा। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा करे। कोचिंग में क्यों चल रही है? मार्क्स आ रहा है तब तो कोचिंग चल रही है। मार्क्स आ रहा है, आपको पता है जितना मैं दिल्ली में हूं, जितने बड़े बड़े स्कूल के बच्चे हैं ना, वो 4-4 ट्यूशन लेते हैं स्कूल के बाद भी। तब टॉपर और दिल्ली यूनिवर्सिटी बच्चे जाते हैं, 4 ट्यूशन लेते हैं वो, स्कूल के अलावा लाखों की फीस दे रहे हैं बड़े स्कूल में। अब इसका मतलब उन्हें क्या है कि मेंटल सेट है कि भाई DU में जाना है तो परसेंटेज अच्छा है। तो बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि भाई 11-12 पे खूब अच्छा पैसा खर्च कर दो अपने बच्चे पे, हमें ग्रेजुएशन में पैसा बच जाएगा। ये भी एक फायदा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबका एडमिशन नहीं होता। बिल्कुल। तो कंपटीशन के दौर में मार्केट ओपन है। भाई हर माँ बाप क्या चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा करे। खबरें, मैंने आपको क्या बोला कि ये सारी चीजें कहां से शुरू हो रही हैं और कहां खत्म हो रही है, ये समझना, इसकी जड़ तक जाना बहुत जरूरी होगा आप लोगों को। मेरा मानना ये है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी धन्यवाद। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे देश और प्रदेश में हो रहे परीक्षाओं के पेपर लीक की गंभीर समस्या पर। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक और छात्र मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आइजम्स न्यूज।